हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आज की क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश का सर चैप्टर नंबर कौन सा है, इसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम एक्सेप्टेंस स्पीच, जिसके बारे में हम लोग ने पिछली पूरी जो कॉन्सेप्ट थी यानी कि प्रोज थी वो सारी इसकी स्टोरी समझ ली थी, क्या इसका स्पीच था और कैसा इसको पढ़ते थे, है ना, इसमें क्या क्या हो रहा था, वो सारी चीज़ें बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे लेक्चर नंबर 1 में। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है, तो जिसमें से हम लोग एक्सेप्टेंस स्पीच पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर सर है ना क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशन करेंगे और कुछ एमसीक्यू लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था, आज लेक्चर नंबर 2 में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए व्हाट विल वी लर्न टुडे। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ऑल आईएमपी क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जा रही है, लॉन्ग आंसर नहीं है, हमारी एग्ज़ाम में आती है। ठीक है, ऑल आईएमपी एमसीक्यू देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, और आप लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हैं यानी कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 6 नंबर कैसे आ गया सर, तो हम लोग लेक्चर नंबर 1 में 5 क्वेश्चन तक किए थे। आई होप आपको याद होगा, वो 5 क्वेश्चन आपको याद होगा। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा ये यहाँ पर जो भी ऑप्शन सही लगेगा आपको 1.B मान लीजिए सही है, तो ऐसे आप लोग को है ना कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द आर्टिकल एक्सेप्टेंस स्पीच। तो एक्सेप्टेंस स्पीच किसने लिखा है, तो ऑंग सान सू की ने लिखा था, जो हमारी इस कहानी की राइटर है, इस स्पीच की राइटर है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू ऑंग सान सू की बिलोंग। तो कौन से कंट्री में सर ऑंग सान सू की जो है बिलोंग करती है, तो वो करती है म्यांमार से। म्यांमार जो है ये कंट्री से बिलोंग करती है, और इस कंट्री में सर वो क्या करती थी, वो एक डेमोक्रेसी लाना चाहती थी। ठीक है, क्या करना चाहती थी, डेमोक्रेसी लाना चाहती थी। ठीक है, इस्टेब्लिश कराना चाहती थी। ठीक है, याद होगी आप लोग को, आई होप। चलिए आगे चलते हैं। व्हेन वाज ऑंग सान सू की बॉर्न। तो ये आप लोग को भी पता होगा कि ऑंग सान सू की वाज बॉर्न कब हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर जल्दी से आप लोग टिक कर दें। ऑप्शन नंबर जल्दी से आप लोग खुद से बताएं। ठीक है, आप लोग इसको खुद से टिक करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। ऑंग सान सू की ईज़ा कौन थे, तो ये रिवॉल्यूशनरी थे, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, क्लासिकल डांसर और पोइटिस्ट तो नहीं थे, लेकिन ये रिवॉल्यूशनरी थे। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय ऑंग सान सू की, तो वो था म्यांमार लीग। ठीक है, म्यांमार लीग था इनका पार्टी का नाम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज अवार्डेड टू ऑंग सान सू की। तो कौन अवार्ड हुआ था सर, तो हर सन उनका बेटा को मिला था प्राइज। ओके, हुज डेडिकेशन एंड पर्सनल सेक्रीफाइस कम्स टू बी अ वर्दी सिंबल थ्रू हुम द प्लाइट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा मे बी रिकॉग्नाइज्ड। तो कौन था वो सर, है ना, किसका डेडिकेशन और पर्सनल सेक्रीफाइस सर एक वर्दी सिंबल मिला, तो ऑंग सान सू का डेडिकेशन और सेक्रीफाइस, इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज वाज अवार्डेड टू सू की, है ना, तो कौन सा प्राइज था उनको, उनके पास, नोबेल प्राइज, रफ्तो प्राइज और साकारोव प्राइज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने डी मारा है, और जहाँ पर सर ये ऑल है ना, ऑल प्राइज़ इनको मिला गया था, ऑल प्राइज़ इनको दिया गया था। ठीक है, चलिए। हाउ वुड सी बीइंग हर स्पीच अकॉर्डिंग टू द सन ऑंग सान सू की। तो उनका जो है ना, हाउ वुड सी बीइंग, तो वो अपना स्पीच जो है सर अपना बेटा को कैसे दे रहे थे, तो वो अपना बेटा जो है क्या बोले थे ऑंग सान सू की के, बाय सेइंग सी एक्सेप्ट नोबेल प्राइज इन द नेम ऑफ द ऑल पीपल ऑफ बर्मा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अब हम लोग बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो बहुत ही आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर सर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको पिछली वाली जो प्रोज थी वो समझा चुका था। आज हम लोग इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत ही आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर पिछली वाली वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख ले, और इसको लेक्चर नंबर 2 में सर क्वेश्चन आंसर्स है ना, पहले वीडियो देख ले तभी इसके क्वेश्चन आंसर की ट्राई करना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इसके थोड़े से आप लोग को दिक्कत हो सकते हैं, लेकिन मैं दिक्कत होने नहीं दूंगा, एकदम सिंपल तरीके से लाया हूँ आप लोग के सामने। आई होप आपने मेरी बात को गौर फरमाया होगा। ठीक है, वाई हैड अलेक्जेंडर एडिस एक्सेप्टेड द नोबेल प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ द मदर के, है ना, बिहाफ के में अलेक्जेंडर एडिस क्यों एक्सेप्ट किए थे नोबेल पीस प्राइज को, क्योंकि वो जानते थे कि
क्यों एक्सेप्ट किए थे? क्योंकि नोबेल पीस प्राइज़ जो है उनके ऑंग सान सू की जो है वो इम्प्रिज्ड थी यहाँ पर उनके कंट्री में फॉर प्रो डेमोक्रेसी एजिटेशन। तो वो डेमोक्रेसी चाहती थी जिसके कारण से उन्हें बंद कर दिया गया था जेल में। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने अगली क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। वाई हैज़ द इंटरनेशनल कम्युनिटी अपलॉडेड इन द नोबेल पीस प्राइज़ कम्युनिटी? इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है सर, है ना, नोबेल पीस प्राइज़ कम्युनिटी क्यों दे रही थी, है ना, क्यों ऑंग सान सू की दिया गया, और है ना क्यों दिया जाता है, ऐसा मान लीजिए। अपलॉडेड द नोबेल पीस प्राइज कमेटी फॉर द चॉइस ऑफ कमेटी फॉर द प्राइज, है ना। द यूएनए पास द हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन फॉर हर अर्ली रिलीज फॉर डिटेंशन, है ना। तो ऑंग सान सू की एक हिस्ट्रिक रिजोल्यूशन बना चुकी थी जिसे उसे नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया, है ना। ऑंग सान सू की बहुत ही अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी हमारे म्यांमार में लाती है जो सभी लोग को पसंद आता है और उन्हें एक यूएनओ की तरफ से नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, हु वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ इन 1951? तो कौन अवार्ड किया था? व्हेन वाज द एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर, और कब डिलीवर हुआ था? तो उसके बेटा को मिला था, है ना। ऑंग सान सू की, लीडर ऑफ द नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी इन बर्मा, वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ इन 1951। देखो बेटा को मिला, लेकिन अवार्ड किसको हुआ था सर? ऑंग सान सू की को। ठीक है, कब मिला था? 1951 में। ठीक, ये डिलीवर कब हुआ सर स्पीच? तो ओस्लो में डिलीवर हुआ था 10 दिसंबर 1951 ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ नोबेल पीस प्राइज़। ओके, आगे चलते हैं। द नोबेल पीस प्राइज़ बिलोंग्स नॉट ओनली टू ऑंग सान सू की बट ऑल द मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ बर्मा। वाई डज अरिस से सो? क्योंकि अरिस क्यों ऐसा कहते हैं कि जो नोबेल पीस प्राइज़ है सर सिर्फ मेरी माँ को नहीं पूरे बर्मा के पीपल्स को दिया जाता है? तो ऐसा क्यों कहते हैं अलेक्जेंडर हैरिस, उनके बेटे? क्योंकि वो अब उनके माता चाहती थी कि ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है सर सभी को लोग को दिया जाए, बर्मा के हर पीपल लोग को दिया जाए, ताकि वो भी अपना फ्रीडम महसूस कर सके और उन्हें लगे कि हम भी कुछ योगदान दिए हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और व्हाट इज़ मोर प्रीशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड? ये लास्ट लाइन में थी सर पैराग्राफ के, वहाँ पर लिखा हुआ था ब्रदरहुड जो है सर डायमंड और सिल्वर और गोल्ड से बहुत ही बड़ा है। तो क्यों बड़ा है इसके बारे में हमने डिस्कस की थी अगली क्लास में, तो हम लोग आगे चलते हैं इस क्वेश्चन आंसर को छोड़ के। हु वेयर incarcerated in the struggle for peace, freedom and democracy? तो ऑंग सान सू की एंड मेनी सीनियर लीडर्स ऑफ बर्मा जो थे वो अपना योगदान दिए थे सर पीस, फ्रीडम और इस डेमोक्रेसी में सर स्ट्रगल के लिए। ठीक है, आई होप आपने बर्मा के बारे में ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वाई डज आर से दैट नोबेल पीस प्राइज फॉर पीस बिलोंग्स टू ऑल द पीपल ऑफ बर्मा? ये सेम क्वेश्चन है पिछली वाली क्वेश्चन से। ठीक है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूँ, ठीक है, एक मिनट ज़रा रुकना, हम यहाँ पर एक चीज़ पेज को ऐड कर देते हैं। बस यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्या हम लोग के ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग नोट्स ले सकते हैं। नोट्स कहाँ लेना है इसके ये भी मैं बता देता हूँ। नोट्स सर ऐप में ले लेना, ऐप में लिंक दिया गया है, हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप का, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और वहाँ पर डाउनलोड करने के बाद वहाँ से आप लोग को नोट्स जो है बैचेज़ वाली सेक्शन में मिल जाएगी। सफलता बैच से एक बैच है उसमें जुड़ जाना। ठीक है, सफलता बैच ये चल रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताया अभी, नोट्स वाली जो चीज़ें हैं, नोट्स से पढ़ने में बच्चा लोग अधिकतर अच्छा होता है। जो क्लास में नहीं लिख पाते हैं वो नोट्स से लिख ले जाए डायरेक्ट कॉपी में, या फिर उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। चले आगे चलते हैं और अपनी, है ना, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वंस अपॉन अ टाइम। ये वंस अपॉन अ टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कल हम लोग हो सकता है वंस अपॉन अ टाइम, या फिर हाँ कल ही स्टार्ट करेंगे वंस अपॉन अ टाइम को। ठीक है, चलिए आई होप आपने इतनी बात क्लियर रखी होगी और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। और ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।